Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 11 of your हिंदी क्लास थर्ड, विकास की बातें। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयत्न किया गया है कि विज्ञान ने काफ़ी प्रगति कर ली है, पर फिर भी हमें इसका उपयोग जो है वो बहुत समझदारी से करना चाहिए। प्रिय शीतल, ठीक है, ये लेटर लिख रहे हैं। प्रिय शीतल, शीतल को 30 घंटों की रेल यात्रा और उसके बाद 4 घंटों का बस का सफ़र और फिर फटफट करती फटफटी में 1 घंटा भर रास्ता तय करके हम दादी के गांव पहुंच गए। मैं और पिताजी जब फटफटी से उतरे तो वहाँ की शांति का विश्वास ही नहीं हुआ। नहा धोकर नाश्ता पानी करके थकावट ही दूर हो गई। मेरा मन कर हुआ कि मैं तुम्हें अपनी पूरी यात्रा और गाँव के बारे में बताऊँ। ठीक है, मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कि तुमसे फ़ोन पर बात करने के लिए मुझे दादी के घर से 5 मील दूर तक बैंक जाना पड़ेगा, अतः तुम्हें पूरा हालचाल बताने के लिए मुझे पत्र ही लिखना पड़ रहा है। अब मुझे अनुभव हुआ कि टेलीफोन से हम कितनी आसानी से किसी से भी कभी भी कहीं भी बात कर लेते हैं। टेलीफोन के विषय पे बात चली तो पिताजी ने मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताया जिससे टेलीफोन जैसी उत्तम वस्तु की खोज की, और उसका नाम था क्या, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल का जन्म 1847 ईस्वी में एडिनबर्ग में हुआ था। उनके पिता गूंगे बहरे बच्चों को होठों का हिलना देखकर बोलना सिखाते थे। ग्राहम भी अपने पिता के साथ इस कार्य में लगे थे, मगर उनकी अभिलाषा थी कि ध्वनि को बिजली द्वारा उत्पन्न कर सके। उन्हें पता नहीं था कि ये कैसे संभव होगा, पर जहाँ लगन होती है वहाँ रास्ते मिल ही जाते हैं। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिश्रम व सूझबूझ से उन्होंने टेलीफोन का पहला यंत्र तैयार कर ही लिया। शीतल, तुम जानती हो, पहला टेलीफोन यंत्र आज से 100 वर्ष से ज़्यादा समय पहले बना था। पिताजी कहते हैं कि उससे पहले के टेलीफोन यंत्र की अगर हम तस्वीर देखें तो बहुत हंसेंगे। यह यंत्र एक बॉक्स कैमरे की तरह होता है। बॉक्स के सिरे पर गोल सा उपकरण बाहर निकला रहता है और ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम वो करता है। इसलिए फ़ोन करते समय ध्यान रखना पड़ता था कि उसके सामने मुंह रखना है या कान। है ना मजे की बात। पिताजी ने बताया कि कई बार मॉडल पर चेतावनी भी चिपकाई जाती थी, अपने मुंह से मत सुनिए और कान से मत बोलिए। तुम यह पढ़कर खूब हंस रही होगी, मगर उन दिनों ये बड़ा अचंभा था। सन 1875 में बने उस यंत्र को लेकर आज के मोबाइल तक विज्ञान ने कितनी चमत्कारिक उन्नति की है। वैसे टेलीफोन का शाब्दिक अर्थ बहुत ही बढ़िया है। टेली यानी दूर, फोन यानी ऐसा उपकरण जो ध्वनि का प्रयोग करता है, इसलिए इसे मिलाकर टेलीफोन का अर्थ ऐसा उपकरण जो दूर की आवाज़ को पास लाता है। शीतल, तुम इंटरनेट के द्वारा ग्राहम बेल की पूरी जीवनी के बारे में जरूर जानकारी लेना। यहाँ का हालचाल लिखती रहूंगी। माँ को आदर सहित नमस्ते, तुम्हारी बहन सविता। उसने अपनी बहन सविता को लेटर लिखा और लेटर में उसने अपना पूरी यात्रा के बारे में बताया और हर चीज़ के बारे में बताया, और ऐसा बताया कि विज्ञान ने कितनी तरक्की की है आज तक, पर फिर भी हमें इन सब चीज़ों का उपकरण का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि चार्जिंग पे लगे हुए कभी भी मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखा विकास की बातें। ऐसे ही विकास आप लोग भी करेंगे अपने जीवन में। मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में ऐसी ही उन्नति पाएंगे। कुछ ना कुछ नया आविष्कार आप में से ही करेंगे बच्चे। आप ही हमारे कल के जीवन के आधार हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। हम आपको अगले अध्याय में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। हैव अ नाइस डे।